गुड इवनिंग क्लास। साउंड एक बार चेक कीजिएगा। चलिए, तो पिछले क्लास में आपको पहले ग्रुप का रेंज बताया गया था। सही है, साउंड सही है। हाँ, साउंड ठीक है, अच्छी बात है। पूरे जोश के साथ हाँ, पूरे जोश के साथ इस क्लास को आपको अटेंड करना है, क्योंकि कल के क्लास में ये पूछा जाएगा आपसे, ऑफलाइन क्लास में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल एक काम की बात ये हुई थी, अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमा क्या होता है, तो आप बोलिएगा पाई/2। वाई मैक्स यानी साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम कितना दे सकता है आउटपुट में, तो पाई/2। सर मिनिमम कितना दे सकता है, तो -पाई/2। अच्छा, ये मैक्सिमा देता है जब x इक्वल टू 1 होता है, और मिनिमा देता है जब x इक्वल टू -1 होता है। सही बात। लेकिन tan इनवर्स x का मैक्सिमा नॉट पॉसिबल, और मिनिमा भी नॉट पॉसिबल। tan इनवर्स का मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल नहीं है। हाँ, नॉट पॉसिबल, ये हुआ दमदार बात, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दो मोटे तौर पे बात हुई थी। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स का मैक्सिमा क्या होता है, तो झट से बोलिएगा पाई/2, और मिनिमा होता है -पाई/2। इसमें किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दमदार है, दमदार है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग। चलिए दमखम के साथ शुरू हो जाइए। दमखम के साथ। अब आज के क्लास में बात होगी आपका ग्रुप 2 का। इसकी बात होने वाली है ग्रुप 2। अब ये बताइए ग्रुप 2 में होता कौन कौन है। तो सर कॉस इनवर्स होता है, कॉट इनवर्स होता है, और आपका सेक इनवर्स होता है। सेक इनवर्स होता है, और इस प्लेस पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे आने का तो प्लस भी आएगा, जीरो भी आएगा, माइनस भी आएगा, मना थोड़ा ना करेंगे। क्वेश्चन वाला अगर यहाँ माइनस दे देगा तो क्या करेंगे हम लोग, लेकिन प्लस और जीरो से नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी इस प्लेस पे माइनस आएगा तो प्रॉब्लम है। और पहला काम ये करेंगे कि इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, सबको तीनों में। हाँ, सेक इनवर्स। तो काम क्या करते हैं, इसमें एक राज की बात है, लिख देते हैं राज 1। क्या राज की बात है सर? अगर आपके कॉस इनवर्स में माइनस आ जाए, या आपका कॉट इनवर्स में माइनस आ जाए, या फिर आपके सेक इनवर्स में माइनस आ जाए, और हमको बनाना है पॉजिटिव,
क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। इसमें राज की बात यह है, पहले आपको पाई लिखना होगा, तब माइनस को बाहर करना होगा। राज की बात यही है, पहले पाई तब माइनस बाहर, और पहले पाई तब माइनस बाहर। अब देखिए, और कोई पूछेगा कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स कैसा फंक्शन है, तो ये नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। कैसा फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। और इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज, रेंज का मतलब आउटपुट, मतलब y, ये होता है 0 से पाई। कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई होता है। पहला ग्रुप में -90 से 90 होता था, और दूसरे ग्रुप में कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक। आउटपुट, रेंज या y, ठीक है। तो अब हम लोग पहला ये बात करते हैं, सबसे पहला कि रेंज ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, या फिर y इक्वल टू कॉस इनवर्स डब्बा। डब्बा एक खाली जगह है, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आपका रेंज आने वाला है कॉस इनवर्स का, तो ध्यान से देखिए, तो y बिलोंग्स टू, ये बोला 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है, 0 को भी लेना है और पाई को भी लेना है। एक तरीका ये हुआ। अगर इसको आप ऐसा लिखिएगा इनइक्वलिटी के फॉर्म में, यहां भी और यहां भी, 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है, और उसके बीच में तो लेना ही लेना है। जैसे साइन इनवर्स बोला था -90 से 90, -90 भी लेना है, 90 भी लेना है। ये क्या बोला, 0 और पाई, और ये बोला कि 0 भी लेना है और पाई भी लेना है। अब बताइए इसका मैक्स क्या होगा, y मैक्स, तो पाई होगा सर। y मैक्स क्या होगा, पाई। अच्छा ये बताइए x का क्या वैल्यू रखेंगे तो ये y मैक्स होगा, पाई होगा। x के जगह पे हम क्या रखेंगे, यानी कॉस इनवर्स क्या खाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉस इनवर्स क्या खाएगा कि वो क्या दे दे, मैक्सिमम दे दे। हम खाली जगह को छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। फिर y मिनिमम इसका 0 होगा। आप ये बताइए x के जगह पे क्या रखेंगे तो ये मिनिमम देगा, क्या खाएगा। कॉस इनवर्स का मैक्सिमा भी होता है और मिनिमा भी होता है। तो ध्यान से देखा जाए, एक चीज बताइए हमको, कॉस इनवर्स जब 0 खाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉस इनवर्स जब 0 खाता है तो वो π/2 देता है। एक काम की बात आपको हम बता देते हैं, कॉस इनवर्स अगर 0 को खाएगा तो π/2 देगा, और हमको लगता है कॉस इनवर्स अगर 1 खाता है क्या, तो ये 0 देगा। क्या लगता है आपको, कॉस इनवर्स 1 खाएगा तो आपको कितना एंगल देगा, 0। अच्छा एक बात और, काम की बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कॉस इनवर्स -1 जिस दिन खाएगा, समझिएगा बात को, प्रॉब्लम में तो आ चुका है, माइनस है ना, तो इसको क्या लिखिएगा, पाई माइनस
कॉस इनवर्स 1, राज की बात है, यानी पाई माइनस 0, इसका मतलब पाई। इसका मतलब ये हुआ सर कि x बराबर अगर -1 रहेगा, यानी कॉस इनवर्स जिस समय -1 को खाएगा उस समय मैक्सिमा देगा, और कॉस इनवर्स जब 1 को खाएगा तो मिनिमा देगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, हम सब बात को यहां पे लिख दिए हैं कि ठीक है कॉस इनवर्स x का मैक्सिमा क्या होता है, तो आप पाई बोलिएगा। कब होता है, जब वो -1 खाता है, और मिनिमा इसका 0 होता है जब ये 1 खाता है। कोई दिक्कत नहीं, 0 भी होगा और पाई भी होगा, 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है। अब सेकेंड पे आते हैं, दूसरे नंबर पे। अब बताइए रेंज ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x और y इक्वल टू कॉट इनवर्स डब्बा। तो सर ये तो आपका सेकेंड ग्रुप का है, ये आपका सेकेंड ग्रुप का है। तो हमको ये बताइए 0 से 180 तो होगा, लेकिन ये बोला कि 0 भी नहीं लेना है और 180 भी नहीं लेना है। सेम कहानी 10 जैसा है, 10 भी बोला, क्या बोला, नहीं लेना है 0 को। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं लेना है पाई को, 0 को भी नहीं लेना है, पाई को भी नहीं लेना है। एक तरीका ये लिखने का। अच्छा एक तरीका और है, y नहीं लेना है तो 0 से पाई। अगर इसको हम नंबर लाइन पे दिखा दें तो हमको लगता है कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका 0 और ये आपका पाई, इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, यानी 0 और पाई को नहीं लेना है, उसके बीच में जो आएगा उसको लेना है। अब कोई पूछेगा y मैक्स, क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। y मीन, नॉट पॉसिबल। यानी जैसा कहानी 10 का था सेम कहानी आपका कॉट का हो गया। जैसा कहानी, बहुत काम का चीज पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कॉट में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये कहानी कॉट इनवर्स का था, 0 को और पाई को नहीं लेना है, उसके बीच में लेना है। ठीक, तीसरा में आ जाइए, थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्या है, रेंज ऑफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x और y इक्वल टू सेक इनवर्स डब्बा। तो सर सेक जो है आपका संभव ही नहीं है। अब देखिए ये तो आपका ग्रुप 2 का है, तो 0 से पाई होगा। ये बोला ठीक है y जो होगा वो 0 भी होगा और पाई भी होगा, हम 0 को भी लेंगे पाई को भी लेंगे, लेकिन माइनस करेंगे पाई बाई 2 को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, ये 0 है और ये पाई है और इसके बीच में आएगा पाई बाई 2, यहां पे गोला को रंग दीजिए, यहां पे गोला बना दीजिए और यहां पे गोला को रंग दीजिए।
जीरो से पाई, जीरो को भी लेना है, पाई को लेना है, लेकिन इसके बीच में 90 को हटा देना है, 90 हमको नहीं चाहिए। कॉसेक इनवर्स क्या बोला था? -90 से 90, लेकिन जीरो हटा के। ये क्या बोला? जीरो से पाई। देखिए ना, जीरो और 180 का आधा क्या होता है? जीरो 180 का आधा 90 होता है, यानी 90 को हटा दिया। -π/2 और π/2 का आधा क्या होता है? जीरो होता है, तो जीरो को हटा दिया। यार ये याद रखने के लिए हम आपको बताए, ये याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y पाई और ये जीरो -π/2। अब कोई पूछेगा y मैक्स क्या होगा? सबको पता है पाई होगा। y मीन क्या होगा? ये जीरो होगा। लेकिन अब आपका काम है x के जगह पे क्या रखेंगे तो मैक्सिमा होगा, और x के जगह पे क्या रखेंगे कि मिनिमा होगा। बताइए, काम आपका है। अब देखते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। आपको बताना है कि सेक इनवर्स क्या खाएगा तो मैक्सिमा देगा, और क्या खाएगा तो मिनिमा देगा। ये आपका काम है। अच्छा, कोई बोला जीरो, एक सेकेंड देख लेते हैं। आप ही बताइए, सेक इनवर्स जीरो क्या होता है? सेक इनवर्स जीरो बताइए क्या होगा? सेक में जब जीरो होगा तो आपको क्या मिलेगा? कितना एंगल मिलेगा? सोचिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, 90। कोई बात नहीं, कुछ काम आप लोग भी कीजिए, ठीक है। अब आ जाइए आगे। हाँ, बताइएगा जरूर, क्लास खत्म होने के बाद आपको बताना जरूर है। अब आ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग देते हैं, हाउ टू फाइंड रेंज। हाउ टू फाइंड रेंज, जिसमें पहला मेथड है आपका वेरिएबल सेक्शन। वेरिएबल सेक्शन ऐसा रीजन को राउंड करना है, ऐसा रीजन को राउंड करना है जिसका रेंज पता हो। और राउंड करने के बाद बाहर में कोई एक्स न दिखे। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, y = 3 cos इनवर्स x अब +7 ऐसा दे दिया।
और हम आपसे पूछ दिए फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, हम आपको क्या बताए, y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x अब प्लस 7। हम आपको बताए हैं ऐसा रीजन को राउंड करना है जिसका रेंज आपको पता हो और उसको राउंड करने के बाद कोई x आपको ना दिखे। देखिए हम इसको राउंड कर दिए, राउंड कर दिया। अब हमको ये बताइए इसका रेंज भी हमको पता है और इसको राउंड करने के बाद, ध्यान से देखिएगा, इसको राउंड करने के बाद कोई भी x हमको दिखा भी नहीं, इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल सेक्शन है वो सही है। अब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, देखिए 3 cos इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, 0 को भी लेना है पाई को भी लेना है। अब देखिए 3 को 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा, 3 को पाई से गुना कीजिएगा 3 पाई होगा, और यहां प्लस 7 है, क्या है प्लस 7। वाह, अब आप 0 को 7 में जोड़िएगा तो 7 होगा, 3 पाई में 7 जोड़िएगा तो 3 पाई प्लस 7 होगा, और इस तरह से आपका आंसर प्रकट हो गया। ठीक है, बोलिए क्या क्या। चलिए ये देखिए ऐसा एक मास्टर चाबी है जो चुटकी में आपको रेंज निकाल देगा। ये मास्टर चाबी है वेरिएबल सेक्शन, वेरिएबल सेक्शन से अच्छा क्वेश्चन जो है वो धाराशाही हो जाएगा। बस वेरिएबल सेक्शन का यूज करने आपको आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर आपको हम देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो रहा है, y इक्वल टू 5 कॉट इनवर्स 3x माइनस 7 और प्लस 6 फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई, सॉरी फाइंड dy, फाइंड रेंज। अब हम लोग काम क्या करते हैं, y इक्वल टू 5 कॉट इनवर्स 3x माइनस 7 अब प्लस 6, हमने क्वेश्चन को लिख दिया। देखो हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल सेक्शन भी बना लिया। अब बच्चे को ये देख के डर लगेगा, अरे सर आप तो बताए थे कॉट इनवर्स x का, लेकिन यहाँ पे तो 3x माइनस 7 है। पहला डाउट ये होगा बच्चे को कि सर यहाँ पे तो 3x माइनस 7 है, आप तो कॉट इनवर्स x का बताए थे। कॉट इनवर्स x के बगल में हम कॉट इनवर्स डब्बा भी लिखे थे, और 3x माइनस 7 जो है डब्बा में है। तो जिसको हम राउंड किए, ये देखिए राउंड किए, इसके अलावा कोई x नहीं दिख रहा है, और इसका रेंज भी हमको पता है। क्या होता है कॉट का रेंज, 0 से पाई। कॉट का रेंज होता है 0 से पाई, 0 को नहीं लेना है, पाई को भी नहीं लेना है। अब प्लस 6, 5 से 0 गुना कीजिए 0 होगा, 5 से पाई गुना कीजिए 5 पाई होगा। अब प्लस 6, आंसर क्या होगा, 0 और 6 को जोड़िए 6 और 5 पाई प्लस 6 ओपन ब्रैकेट। एक तरीका और है इसको लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 से 5 पाई प्लस 6, 6 से 5 पाई प्लस 6।
ठीक है, तो अच्छा आप लोग सीख रहे हैं। दोनों तरीका रहेगा, या तो ऑप्शन में आपका ऐसा दिया रहेगा x बिलोंग्स टू इंटरवल के फॉर्म में, या आपको सॉरी y बिलोंग्स टू ना, रेंज का मतलब y होता है, या फिर इनइक्वलिटी के फॉर्म में, दोनों आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तीसरा में, इसमें गलती होने का चांस रहता है। y इक्वल टू 4 कॉसेक इनवर्स 5x माइनस 1 अब प्लस 7, फाइंड रेंज, वही वेरिएबल सेक्शन, फाइंड रेंज, आपको रेंज निकालना है। अब बता रहे हैं y इक्वल टू, फिर से एक बार और वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, 5x माइनस 1 अब प्लस 7। सबसे पहला काम ये वेरिएबल सेक्शन, तो सर ये आपका वेरिएबल सेक्शन हो गया, हमने राउंड कर लिया। बच्चे को ये दिक्कत ना हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे x होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स डब्बा का रेंज होता है क्या होता है, देखिए हम एक काम करते हैं, 4 के आगे एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, आपको आसानी होगा। -π/2 से π/2 और माइनस एलिमेंटल 0, ध्यान रखिएगा। ये ब्रैकेट को बंद करते हैं, ये 4 के लिए ब्रैकेट लिखा गया है, तो सर ये वाला क्या है, ये वाला ये जो इतना दूर आप लिखें, ये आपका कॉसेक इनवर्स का रेंज है। ये आपका जो है वो कॉसेक इनवर्स का रेंज है, ये वाला इतना दूर, ये कॉसेक इनवर्स का रेंज है। अब प्लस 7, अब बताइए ये 4 से ये मल्टीप्लाई होगा, क्या लगता है आपको, -2π, 4 से ये मल्टीप्लाई होगा 2π, 4 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, और प्लस 7 याद रखिएगा, ये +7, ये +7 जो है वो सब में प्लस होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, -2π से +7, 2π + 7 और 0 में 7 मतलब 7, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एकदम बने रहिए, यही आपका आंसर होगा, सब में ऐड होगा। ये 7 जो आपका है, ये 7 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में ऐड होगा। तो इस तरह से आपको रेंज निकालने में अब परेशानी नहीं होगा, रेंज निकालने में विशेष परेशानी नहीं होगा। जल्दी से आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं, y इक्वल टू 4 सेक इनवर्स 5x माइनस 1, ये देख के डरिएगा मत, y इक्वल टू 3 कॉट इनवर्स x प्लस 5, y इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 5x माइनस 1 प्लस 2, और y इक्वल टू टेन इनवर्स x और 4। इसमें आपको बताना है फाइंड रेंज, और ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है।
चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो आपके स्क्रीन पे है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राइट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये पूछने वाली बात है सर। y बिलोंग्स टू -π/2 को लेना है और π/2 को भी लेना है। अगला क्वेश्चन, राइट द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका रेंज होगा -π/2 को लेना है, π/2 को लेना है और 0 को हटा देना है, एलिमेंटल 0। बताइए, राइट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 को भी लेना है पाई को भी लेना है क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप का है। वाह, इसमें बताइए, राइट द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स, y बिलोंग्स टू 0 को नहीं लेना है, पाई को नहीं लेना है और कॉट इनवर्स का मैक्सिमा और मिनिमा नॉट पॉसिबल। इधर आ जाइए, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है और इसको नहीं लेना है π/2। इस तरह से आपका रेंज जो है वो कंप्लीट हो गया, रेंज कंप्लीट हो गया। बात आ गया समझ में। अब इस पे आपको हम अभी 20 क्वेश्चन भेजेंगे, 20 क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, उसको आप बना लीजिएगा, कल का और आज का नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, कल हम चेक करेंगे। गुड नाइट, अगले क्लास से डोमेन चलेगा आपका। गुड नाइट।